Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 7th. सुप्रभात बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, लास्ट लेक्चर में हमने बंदर का धंधा इस कविता का अध्ययन समाप्त किया और आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में नए पाठ के अध्ययन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज जिस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, यह पाठ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनकी आत्मकथा का अंश है। चिल्ड्रंस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको तो सभी लोग जानते हैं। छात्रों, क्या आपको पता है उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने भारत को प्रक्षेपण क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कराया है। चिल्ड्रंस, आज का जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वह मिसाइल के विकास पर ही आधारित है, जो कि है पृथ्वी और अग्नि। तो चिल्ड्रंस, आज जो हम पाठ अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। आई होप कि आप सभी ने हिंदी टेक्स्ट बुक निकाला है। पेज नंबर 14, पृष्ठ क्रमांक 13। अध्ययन की तरफ बढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनसे परिचय कर लेते हैं। छात्रों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, अर्थात उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, पर उन रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान और छुआ आसमान आदि। चिल्ड्रंस, हम कहते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्या आप सभी को उनका पूरा नाम पता है? अर्थात A फॉर अवुल, P फॉर पकीर एंड J फॉर जैनुल्ला अब्दीन। मीन्स उनका पूरा नाम है अवुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम। और उन्हें किस नाम से जाना जाता था बच्चों? जी हाँ, मिसाइल मैन। चिल्ड्रंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। छात्रों, उन्होंने जो अनमोल योगदान दिया उसके लिए उन्हें भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत रत्न जो सर्वोत्कृष्ट नागरिक का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। चिल्ड्रंस, प्रस्तुत पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश है। तो बच्चों, अभी हम लेखक के परिचय को एक बार पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ने के लिए शुरुआत कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयाँ, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। चिल्ड्रंस, पृथ्वी के सफल प्रक्षेपण के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रुके नहीं और अग्नि परियोजना पर काम करने लगे। 500 से भी अधिक
वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही थी। अग्नि के प्रक्षेपण में कभी तकनीकी खराबियां आई तो कभी मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन आने वाली कठिनाइयों से न वे हारे न उन्होंने अपनी टीम को हारने दिया। अनेक गड़बड़ियों और समस्याओं की अग्नि परीक्षा से गुजरकर अंततः वे अग्नि प्रक्षेपण में सफल हुए। बच्चों, चलिए अब पाठ को शुरुआत करते हैं। मैं एक एक परिच्छेद को पढ़ूंगी और फिर उसका अर्थ समझते हैं। छात्रों, इस पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिनका तो हम अर्थ जानेंगे ही, पर आपको खास करके उच्चारण पे ध्यान देना है। चलिए पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। बच्चों, पाठ के शुरुआत में ही बालासोर एक जगह का नाम आया है। बच्चों, बालासोर को बालेश्वर भी कहते हैं। और ये जगह कहाँ स्थित है आपको पता है? ये उड़ीसा में है। बालासोर एक जिला है। वहाँ अंतरिम परीक्षण का काम चालू था। चिल्ड्रंस, कोई भी प्रोडक्ट या फिर प्रैक्टिकल करने के लिए अंतरिम परीक्षण अर्थात एक आखिरी परीक्षण किया जाता है। और वैसे ही बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने वाला था। उसको कम से कम 1 साल की देरी थी। अब लेखक आगे लिखते हैं कि पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। पृथ्वी यह एक मिसाइल है जिसे प्रक्षेपणास्त्र कहा जाता है। तो बच्चों, इस पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कार्य था और उसे सफल करने के लिए विशेष सुविधाओं की ज़रूरत थी। तो चिल्ड्रंस, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिली सुविधाएं यह है कि लॉन्च पैड, आप सभी को मोबाइल स्क्रीन पर इनके छायाचित्र दिख रहे होंगे। ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। छात्रों, पृथ्वी उपग्रह अर्थात सैटेलाइट, तो इस सैटेलाइट को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। इट मीन्स 25 फरवरी 1988। और कितने बजे यह उपग्रह छोड़ा गया था? जी हाँ, 11:23 मीन्स 11:23। और यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी इस शब्द का अर्थ है युग प्रवर्तक, युगों को बदलने वाली। तो सच में बच्चों, यह घटना युगांतरकारी थी, सच में युग को बदलने वाली थी, क्योंकि इसके बाद भारत देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति की। अब निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में
यानी कि पहले से ही जानकार निर्देशित क्षेत्र में भारत एक आत्मनिर्भर देश अर्थात स्वावलंबी देश, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा देश के रूप में संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यानी वर्ल्ड में, विश्व में जितने भी विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, उनको विचलित मतलब अस्थिर, चंचल कर दिया। अर्थात बच्चों, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इन सारे विकसित देश मिसाइल या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है। चिल्ड्रंस, आप सभी ये बात मान के चलिए कि विश्व में सभी देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, और यह प्रतिस्पर्धा कभी कभी अच्छी होती है तो कभी बुरी भी हो सकती है। तो बच्चों, भारत देश ने अपना एक उपग्रह, खुद का एक रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। यह एक आत्मनिर्भर देश होकर उन्होंने इस काम में सफलता पाई है। इस बात से कई सारे विकसित देश विचलित हो गए, ऐसा लेखक यहाँ पर लिखते हैं। बच्चों, सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। सामर्थ्यशील नागरिक अर्थात जो क्षमता रखते हैं, काम करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, वैसे नागरिक। और अंतरिक्ष उद्योग यानी कि अंतरिक्ष में जो भी कार्य होता है, जो प्रोडक्ट होता है, अर्थात एक रॉकेट बनता है, मिसाइल बनता है या फिर सैटेलाइट बनता है, उसमें विशेष तकनीक होती है, मेहनत होती है। इन सारी बातों को मिलकर अंतरिक्ष उद्योग होता है। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष उद्योग को विकसित किया। और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली, इन तीनों चीज़ों के कारण भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा इस शब्द का अर्थ है चुना हुआ। तो बच्चों, भारत ने बिना किसी के सहायता से ही अपना खुद का सैटेलाइट उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। यह सफल कार्य किया था, और इस वजह से ही जो गिने चुने राष्ट्र हैं, उनके समूह के बीच में अब भारत का भी नाम पहुंच गया था। अब आगे, लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों के दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे, और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। बच्चों, हमने जाना कि पृथ्वी उपग्रह अर्थात सैटेलाइट को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था, और देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में यह एक युगांतरकारी घटना थी, युग को बदल देने वाली घटना थी। और इस उपग्रह के सफलता के कारण ही भारत चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया था। पर फिर भी आगे कुछ सवाल उठते हैं कि क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? अर्थात बच्चों, पृथ्वी उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है, वह पर्याप्त अर्थात काफ़ी है? और क्या जो 4-5 मिसाइल बनाए गए हैं, वह हमारे विकास के लिए, स्वदेश विकास के लिए अर्थात देश के विकास के लिए पर्याप्त है? वो हमें ताकतवर बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल थे। और आगे लेखक लिखते हैं कि उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। यानी बच्चों, पहले 2 परिच्छेद में हमने पृथ्वी उपग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके आगे हम अग्नि
उपग्रह अर्थात जो मिसाइल है उसके बारे में, उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और इसीलिए पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। तो डॉक्टर एपीजे कलाम लिखते हैं कि उस समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देखिए छात्रों, हम देखते हैं कि समय समय पर विज्ञान के आधार पर प्रदर्शन होते हैं, मेले होते हैं। वैसे ही एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन था, उसमें अग्नि प्रक्षेपण परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अर्थात अग्नि प्रक्षेपण कैसा होगा, इसका विकास कैसे होने वाला है, इसका सिर्फ प्रदर्शन था, ना कि उसे अंतरिक्ष में भेजने वाले थे, ना उसका कुछ रॉकेट यंत्र बनने वाला था। बस उसे कैसे बनाना है या फिर वो कैसे विकसित होगा, उसका एक प्रदर्शन था। और उस अग्नि प्रक्षेपण को विकसित करने के लिए, तैयार करने के लिए, बनाने के लिए देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अर्थात बच्चों, देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उसे दांव पर लगाना होगा, तब भी वह अग्नि प्रक्षेपण मिसाइल का विकसन हो सकता था। दांव पर लगाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कुछ पाने के बदले में कुछ लगाना। अब ये जो अग्नि प्रक्षेपण मिसाइल बनाना है, इस कार्य को सफल करना है, तो उसकी एक टीम तैयार की गई थी। और इस अग्नि टीम में 500 से भी अधिक वैज्ञानिक थे, मतलब 500 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट थे। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का एक नेटवर्क बनाया गया था। यानी बच्चों, अग्नि टीम में 500 साइंटिस्ट वैज्ञानिक तो थे ही, पर इस विशाल प्रक्षेपण में अनेक संगठनों का नेटवर्क, अर्थात बहुत सारे ग्रुप थे, उनका एक नेटवर्क बनाया गया था। यानी एक दो टीम नहीं, तो बहुत सारी टीम, बहुत सारे संगठन का मिलकर एक नेटवर्क था जो अग्नि प्रक्षेपण अर्थात मिसाइल को विकसित कर सके। देखिए बच्चों, हम हमारे दैनंदिन जीवन में भी कोई काम करते हैं, अर्थात किसी प्रोजेक्ट को बनाना है, तो हम अकेले नहीं कर पाते, पर जब हम साथ में काम करते हैं तो वह प्रोजेक्ट, वह कार्य सफल होता है। वैसे ही यहाँ पर पृथ्वी प्रक्षेपण के बाद अग्नि प्रक्षेपण, अग्नि मिसाइल जिसका विकसन करना है, उसका अनेक संगठनों का एक नेटवर्क बन गया था। तो छात्रों, हमने पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का कुछ ही हिस्सों का, परिच्छेदों का अध्ययन किया है। अब इस पाठ का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे, समझेंगे। पर अभी मैं आपको हमने जितने हिस्से का आज अध्ययन किया है उसके आधार पर आसान से सवाल पूछती हूँ। तो सबसे पहला सवाल है कि पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के लेखक कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही। पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मुझे बताइए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कौन से पद को विभूषित किया? यस, राइट, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। छात्रों, अनमोल योगदान के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? यस, अनमोल योगदान के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए, देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास की युगांतरकारी घटना कौन सी थी? जी हाँ, वेरी गुड, पृथ्वी उपग्रह का प्रक्षेपण देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी, इस शब्द का अर्थ बताइए। यस, युगांतरकारी इस शब्द का अर्थ है युग प्रवर्तक।
वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? जी हाँ, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 25 फरवरी 1988 को पृथ्वी उपग्रह छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। देश एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभर आया। इस तरह सामर्थ्यशाली अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। अग्नि परियोजना में क्या दांव पर लगा था? यस, अग्नि परियोजना में देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधन दांव पर लगे थे। वेरी गुड। अब आगे मुझे बताइए, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिली सुविधाएं कौन सी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिली सुविधाएं थी लॉन्च पैड, नियंत्रण उपकरण, चलित दूरमिति केंद्र और ब्लॉक हाउस। बच्चों, इस पाठ में कौन से मिसाइलों का जिक्र किया गया है? इस पाठ में पृथ्वी और अग्नि इन मिसाइलों का जिक्र किया गया है। बच्चों, अगला सवाल यह है कि पृथ्वी उपग्रह को कब और कौन से समय पर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? यस, राइट। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर अंतरिक्ष में छोड़ा गया। अब आगे, अंतरिम परीक्षण का काम कहाँ पर चालू था? जी हाँ, अंतरिम परीक्षण का काम बालासोर में चालू था। आगे, अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे? यस, वेरी गुड। अग्नि टीम में 500 से भी अधिक वैज्ञानिक थे। और अब आखिरी सवाल, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में कितने साल की देरी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में कम से कम 1 साल की देरी थी। चिल्ड्रंस, अब मैं आपको आज का होमवर्क बता देती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों को आज रिटर्न होमवर्क तो नहीं है, पर यह ज़रूरी है कि आप सभी विद्यार्थियों को इस पाठ को जितना हिस्सा हमने अध्ययन किया है उसे 5 टाइम्स रीड करना है, क्योंकि इस पाठ में जितने हिस्से का हमने अध्ययन किया है उनमें कई सारे कठिन शब्द हैं जिसका उच्चारण भी बहुत कठिन है। तो रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे रीड कीजिए और इस लेसन को समझने की कोशिश कीजिए। और जिन शब्दों का मैंने अर्थ बताया है वह आज का डेट डालकर आप अपने हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।